हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप जियो को देखोगे तो रिसेंटली जियो में जिस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिली हैं वो कुछ ऐसी रही हैं, आप कह सकते हो, जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों का जो माहौल है वो अच्छा हो सकता है। चांसेस इस बात के हैं, क्योंकि ना हो क्या रहा है, मैं आपको अगर क्लियरली बताऊं कि हो क्या रहा है कि जियो लगातार इसकी जो मैनेजमेंट है वो कई सारे फैसले लेती हुई चली आ रही है। कई सारे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, बेसिकली आप ये मान के चलिए, जिसका फायदा जियो को लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है होने वाला है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन साथ में अभी रिसेंटली भी कुछ ऐसी खबरें निकल कर आई हैं जो इसके लिए और ज़्यादा बढ़िया साबित हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम जियो के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन साथ में हम दो पर्टिकुलरली और कंपनीज के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ आप देख पा रहे हो क्लियर कट के 227 रुपये पर ये काउंटर जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद आपको होता हुआ देखने को मिला है। वहीं अगर बात उतार चढ़ाव की भी करें तो लगभग हल्की फुल्की तेजी भी यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि बीच में तो ये तेजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, लेकिन लास्ट जाते जाते इसमें गिरावट आ गई। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ऊपरी स्तर से आपको थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा। अदरवाइज ये जो तेजी थी वो लगभग 2.5-3% की भी हो सकती थी। इस तरीके का जो है आपको माहौल जो यहाँ पर देखने को मिला है, ये सिचुएशन रही। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है, ये चीज़ें जो आपको यहाँ पर देखने को मिली हैं, क्या ये तेजी की तरफ और ज़्यादा आपको आगे जाती हुई देखने को मिलेंगी? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर जो है निकल कर आता है, और यही हमें देखना है। यही अगर ऐसा होता है तब तो ठीक है, चीज़ें आगे और ज़्यादा अच्छी ही होंगी, इस बात के भी चांसेस हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म विजन इसका अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ऐसा है नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से चीज़ें जो हैं अच्छी होने के चांसेस ही ज़्यादा हैं। मैं सबसे पहले तो एक रिपोर्ट आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इन्वेस्ट 1,000 करोड़ इन सब्सिडरी जियो फाइनेंस। तो यहाँ अगर आप देखोगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो अपने जियो फाइनेंस में लगभग 1,000 करोड़ रुपया जो है इन्वेस्ट करना चाह रहा है, या फिर कर ही दिया है, बेसिकली कर दिया है। आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो, देखो यहाँ पर लिखा है और भी क्लियरिटी के साथ, जियो on Thursday said it has invested 1,000 crore in wholly owned subsidiary Jio Financial Limited, Jio Finance Limited actually through a subscription of कुछ इक्विटी शेयर्स का सब्सक्रिप्शन इन्होंने किया है। उसके तहत इन्होंने जो है लगभग 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अपने ही कंपनी में, जियो के ही मतलब सब्सिडरी है एक दोस्तों, उसमें इन्होंने जो है किया है। एंड ये अपने आप में एक अच्छी बात आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये तो आप मान के चलिए कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात जो है आपको यहाँ देखने को मिल रही है। एंड अगर ऐसा आगे कुछ और इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका भी फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जो खबर निकल कर आई है इसका भी कहीं ना कहीं आप मान कर चल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। चांसेस तो आप मान के चल सकते हैं दिखाई दे ही रहे हैं। ठीक है, तो ये एक खबर हो गई जो कि डेफिनेटली अच्छी है। अगर आप इस न्यूज़ को चाहो तो वीडियो को पॉज करके और पढ़ सकते हो क्लैरिटी के साथ। लेकिन एक ये खबर भी आपको जो है देखने को मिली थी, जहाँ पर आप ये मान के चलिए कि जियो का जो इंक्लूजन है वो होता हुआ देखने को मिला था। कहाँ पर? निफ्टी 50 में। एंड निफ्टी 50 में जो इसका इंक्लूजन हुआ दोस्तों, उसका भी इसे काफ़ी हद तक बेनिफिट होता हुआ देखने को मिला ही। तो ये भी इसके लिए एक बेहतरीन बात है, जिसमें एक अच्छा खासा इन्फ्लो हुआ है। जब निफ्टी में इसका, वैसे भी निफ्टी में अगर कोई भी कंपनी आती है तो उसका सीधा सीधा मीनिंग है, एक तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली फंडामेंटली अगर हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि इस तरीके की चीज़ों के चलते लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी कहीं ना कहीं एक मजबूती आती है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर में भी मजबूती के जो चांसेस हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो एक ये खबर भी आपके सामने निकल कर आई है, जिसका भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गौरांग शाह की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई थी। इन गौरांग शाह ने कहा था कि जो निफ्टी है
सॉरी जियो है अब निफ्टी में भी शामिल हुआ है और इसमें लॉन्ग टर्म फ्यूचर अच्छा लग रहा है, तो ये ना अब 400 तक भी आपको जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उन्होंने इस बात को क्लियरिटी के साथ कहा था कि जियो फाइनेंस को अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हो तो रहने दो, इग्नोर ही कर दो, बिल्कुल भी मत खरीदो। ये उन्होंने अपने रिपोर्ट में क्लियरली कहा है, इस रिपोर्ट में, कि अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हो ना, तो आप पूरी तरीके से इसे इग्नोर कर सकते हो, बिल्कुल मत खरीदो। लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो श्योरली यहाँ पर आपको जो है अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कुछ हो सकता है जियो फाइनेंस में। और वैसे भी एक अगर कोई भी स्टॉक हो, फंडामेंटल उसके अगर ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हों, तो वैसे भी जो उम्मीदें हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाती हैं उसके लिए। एंड इसी के रिगार्डिंग जो है गौरंग शाह ने बात करी और 400 रुपये तक की यहाँ पर जो है बात करते हुए गौरंग शाह देखने को मिले। ठीक है, तो ये भी एक रिपोर्ट अच्छी खासी देखने को मिली थी। तो दोस्तों ये तो बातें हो गई, कुछ रिपोर्ट्स भी हो गई, लेकिन ना अब मैं आपको आगे वाले दो और कंपनीज के बारे में दिखाना चाहूँगा। ये देखो आप के सामने जो है मैंने अगली कंपनी रखी है एंड इसमें आपको जो है बोनस भी देखने को मिलेगा 1:1 का। कौन सी कंपनी है पहले आप ये देख लो। साई ऑटोमोटिव आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, सॉरी साई नहीं है, एसएल ऑटोमोटिव है। देखो ये कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें मैं भी कभी नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ उसी समय आपको दिखाने के लिए ही लेकर आता हूँ, क्योंकि ना ये बिल्कुल भी इन्वेस्टेबल कंपनी नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप देखोगे इनमें इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ बोनस वगैरह के लिए इन्वेस्ट ना कर दो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम फंडामेंटल के वीक ही होते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो 1:1 का यहाँ पर बोनस आ रहा है एंड 1 अप्रैल जो है इसकी रिकॉर्ड डेट आपको देखने को मिल रही है। लास्ट में एक डिविडेंड वाली कंपनी एंड दोस्तों इसका नाम है डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, कंपनी ने अभी बोनस सॉरी डिविडेंड अनाउंस कर दिया है एंड डिविडेंड है दोस्तों 2 रुपये पर शेयर का। एंड इसका 1 सेकेंड ये देखो, और 4 अप्रैल जो है इसकी एक्स डेट नज़र आ रही है। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।